Welcome back to our channel. This is Rajesh with Mathematics for class 9 and today I will teach you exercise 2A. मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज आपको ब्रीफ कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड द चैप्टर्स अर्लियर. So first question of exercise is 2.1 is which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. So question number first, बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है एंड कौन सा नहीं है, उसके पीछे आपको क्या रीजन है ये भी बताना है. 4x² minus 3x plus 7. Second one is y² plus √2. Third one is 3√t plus t√2 and fourth one is y plus 2 upon y and last fifth one is x to the power 10 plus y to the power y cube plus t to the power 50. देखो, जब मैं ये चैप्टर ब्रीफ कर रहा था आपको उस टाइम मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है और किस एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, किसको भी. सबसे पहले तो वन वेरिएबल का बता रहे हैं, तो वन से ज्यादा वेरिएबल जिसमें होगा वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा. इसमें देखो 3 वेरिएबल्स है x y and t, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट थिंग, जब किसी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल हो या निगेटिव हो वो भी नहीं होता है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शनल या निगेटिव इसका पावर नहीं है, दैट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, केवल x है. एंड हियर इट्स y² प्लस √2. सो यहाँ भी ना फ्रैक्शनल है ना ही पावर माइनस में है, तो इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एंड इसमें देखो 3√t मतलब 3 का पावर t को रूट हटाते हैं, पावर क्या इसका हो जाएगा 3t to the power 1/2 प्लस t√2. मैंने अभी क्या बोला कि पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, दैट मींस इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Write the coefficient of x² in each of the following. Question number 2. Write the coefficient of x² in each of the following. And the first one is 2 plus x² plus x. Second one is 2 minus x² plus x cube. Third one is pi upon 2 x² plus x and fourth one is √2 x minus 1. यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट मींस x² में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू, यहाँ पे x² में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो जहां पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, दैट मींस 1 का हुआ है, क्योंकि 1 का तो सब में मल्टीप्लाई हुआ रहता है, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो. ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x². अब देखो ये माइनस x² है, यहाँ पे x² वाला टर्म क्या है -x² है, दैट मींस 1 का तो हुआ ही है और माइनस का भी हुआ है, इसका मतलब -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² हियर. यहाँ पे x² में किसका मल्टीप्लाई हुआ है y/2 का, सो यहाँ पे y/2 is the coefficient of
एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे किसका हुआ है, रूट 2 का हुआ है। सो यहाँ पे रूट 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये दिस वन इज, आई होप नॉट एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स ओनली, ये एक्स है केवल, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है। ओके, तो एक्स स्क्वायर अगर टर्म ही नहीं है तो वो क्यों नहीं है, या यहाँ पे पूछा है कोएफिशिएंट बताना है बट वो टर्म हमें दिख नहीं रहा है। दैट मीन्स कहीं पे अगर कोई टर्म जीरो हो तो उसको हम लिखते नहीं है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, इसमें मान लेते हैं इसको अगर हम जीरो एक्स स्क्वायर लिख दें, इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो हियर you can write the coefficient of x square is 0. Okay, next question. Give one example of the binomial of degree 35 and monomial of degree 100. Binomial question number 3 आपको बताना है, बायोनोमियल विद डिग्री, बायोनोमियल विद डिग्री 35, with degree 35. So binomial means the expression which have two terms. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म है, तो दो टर्म का कोई भी आप एक्सप्रेशन बना लो, लाइक एक 5x to the power 35 प्लस 9 या ओनली x to the power 35 प्लस कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी यार x ही लिख लो। एंड देन मोनोमियल where degree 100 monomial means having one term only, an expression having one term only. So what can you write? You can write here any variable. We are usually I am usually writing it as and x to the power 100 कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। नेक्स्ट राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिग्री बतानी है। डिग्री जिस टर्म में मैक्सिमम पावर होता है उसे ही डिग्री कहते हैं। फर्स्ट है 5x क्यूब 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x एंड नेक्स्ट वन इज 4 minus y square. Next 5t minus root 7 and fourth one is 3 only. तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जिस टर्म में मैक्सिमम पावर हो वो पावर ही उसका डिग्री कहलाता है। तो किस टर्म में मैक्सिमम पावर है, ऑब्वियसली इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में x to the power 3, तो 3 is the degree of this polynomial। तो आप यहाँ पे लिखोगे degree of this polynomial equal to 3। यहाँ पे degree of polynomial क्या होगा, y का पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 एंड यहाँ पे डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, t का पावर कुछ नहीं लिखा है, दैट मींस 1 है तो इसकी डिग्री 1 एंड यहाँ ओनली 3 है, ओनली कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है ही नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का पावर 0 या किसी भी नंबर का भी पावर 0 दैट मींस 1। तो इसको हम 3x to the power 0 की तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसकी डिग्री क्या होगी, 0।
क्योंकि एक ही टर्म है और इसका पावर 0 है, दैट मींस इट्स डिग्री इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। तो आपको पता है लीनियर एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, which have only which have degree 1, the expression which have only degree 1, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 1 हो, जैसे x - 9, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का या इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1 है। y + 7, यहाँ पे y इस एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर है। एंड क्वाड्रेटिक, आप जानते हो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ओके। एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट मींस जिसकी डिग्री 3 हो। इन सबको रेस्पेक्टिव इन सबको क्या कहते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जिसमें डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसमें डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, एंड जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। So in this way this exercise is over. I'll teach you next exercise 2B in next video. Till then, thank you.